हम इस वीडियो के अंदर अभी जो भी तालीमात हासिल करेंगे वो हम तालीमात हासिल करेंगे खुदा कलाम किताब मुक़द्दस से, और हम इसी किताब मुक़द्दस में से सारे हवालों को देखेंगे। मैं आप सभी लोगों को फिर से मसीह यीशु के नाम में सलामती का पैगाम देता हूँ। आज हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो ये कि मैं एक मुस्लिम होकर के कैसे मान लूँ कि यीशु मसीह मरा और फिर मुर्दों में से जी उठा। कुछ रोज़ पहले मेरी एक मुस्लिम भाई से बात हो रही थी। उसने कहा कि यीशु मसीह मरा नहीं बल्कि जिंदा आसमान पे उठा लिया गया। तो अब हम देखते हैं कि खुदा कलाम इस चीज़ में क्या कहता है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने से पहले 700 साल पहले एक नबूवत की गई। हम उस नबूवत के बारे में पढ़ेंगे पुराने अहदनामे में से यशाया नबी का सहीफा, उसका बाब नंबर 53 आयत नंबर 5 मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। पुराने अहदनामे में से यशाया नबी का सहीफा बाब नंबर 53 और आयत नंबर 5 से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही बदकारियों की बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सितायत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। इसकी 10वीं आयत क्या कहती है? लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए दी जाएगी तब वो अपनी नस्ल देखने पाएगा। तो हमने देखा कि मसीह के इस दुनिया में आने से पहले, उसके आने से 700 साल पहले ये नबूवत की गई कि यीशु लोगों के गुनाह के लिए अपनी जान देगा। तो उसकी जान देना वो पहले से तय था। उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ कि लोगों ने उसे पकड़ा और कुर्बान कर दिया और लोगों ने उसे मार दिया, बल्कि उसकी कुर्बानी पहले से ये तय थी कि वो आएगा और आकर के लोगों के गुनाह के लिए मरेगा। आगे हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में इंजील शरीफ यूहन्ना के मारिफत इंजील बाब नंबर 3 आयत नंबर 16 कुछ इस तरह से कहती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने एक जिस्म इख्तियार किया और वो जिस्म लेकर के हमारे बीच में आया और उसको हमने मसीह यीशु के नाम से जाना और वो दुनिया की गुनाहों के लिए उसने अपनी जान दी। हम और देखते हैं खुदा के कलाम में और क्या लिखा है। लूका के मारिफत इंजील बाब नंबर 24 आयत नंबर 46 और 47 कुछ इस तरह से कहती है, और उनसे कहा गया, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। मैं दोबारा पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने इस आयत को। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। बाइबल तो इस बात को बोल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुरान भी इस बात को बोल रही है। कुरान सूरा अल मरियम सूरा नंबर 19 आयत नंबर 33 और 34 में कुछ इस तरह से लिखा है, मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं मरूंगा, और मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं फिर से जिंदा करके उठा लिया जाऊंगा। मुझ पे सलाम व रहमत है। ये मरियम के बेटे ईसा हैं जिसमें लोग शक करते हैं। ये कुरान की आयत है। उसमें क्या लिखा है? मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ।
क्यों मुबारक है वो दिन जिस दिन वो पैदा हुआ? क्योंकि उस दिन खुदा जिस्म इख्तियार करके हमारे बीच में आ गया। और मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं मरूं। क्यों मुबारक है वो दिन जिस दिन वो मरा? वो इसलिए क्योंकि जिस दिन वो मरा उसने लोगों के गुनाह के लिए कफारा दे दिया। हमें हमारे गुनाहों से मुक्ति मिल गई, हमें आज़ादी मिल गई। और मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं फिर से जिंदा करके उठा लिया जाऊं। क्यों मुबारक है वो दिन जिस दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गया? वो इसलिए हमारे ईमान की खातिर, जिस तरह से वो जिंदा हुआ, क़यामत के दिन वो हमें भी जिंदा करेगा और हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। तो हमने देखा बाइबल, खुदा कलाम इस बात को बोलता है और इसी के साथ साथ कुरान भी ये बोलती है कि मुबारक है वो दिन जिस दिन मसीह पैदा हुआ, मुबारक है वो दिन जिस दिन वो मरा, जिस दिन वो कुर्बान हुआ, और मुबारक है वो दिन जिस दिन वो मुर्दों में से जिंदा करके उठा लिया गया। तो एज अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते, और साथ ही साथ हम क्रिश्चियंस को भी इस चीज पर ईमान रखना है कि यीशु हमारे गुनाह के लिए सलीब पर मरा और तीसरे दिन दोबारा जी उठा।